आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से सागर बन जाता है, लेकिन सागर से बूंद बूंद निकलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम यहां सियासी बात करने वाले हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव में जो वोट बैंक है वो एक सीमित संख्या बल के साथ ही है। तो ऐसे में अगर उससे बूंद बूंद भी निकलता रहा तो जिसका वो बैंक है संभवतः वो खाली हो जाए। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, जिनकी नजर है बूंद बूंद करके अपना घड़ा भरने की और दूसरे खेमे के खजाने को खाली कर देने की। वो खजाना वोट बैंक वाला है, जिसमें से छोटा छोटा हिस्सा तेजस्वी यादव अपने खजाने में लाने की कोशिश में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, और वो कार्यक्रम है जातीय आयोजन। बिहार की सियासत में जातीय आयोजनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और तेजस्वी यादव बीते कुछ समय से छोटे छोटे समूहों को अपने साथ लाने के लिए अलग अलग आयोजन कर रहे हैं। हम विस्तार से इसे समझने का प्रयास करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ रहे हैं। आशुतोष से जानते हैं। आशुतोष, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि तेजस्वी यादव ने अपने सियासी रणनीति में कुछ बदलाव किया है और छोटे छोटे समूहों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। बीते कुछ समय से कई जातीय कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। शायद उस पर किसी ने नजर नहीं डाला होगा, लेकिन अंदर खाने ये खलबली मचा रहे हैं तेजस्वी। नहीं, ये जो फील गुड का जो मामला है ना, बीजेपी और नीतीश साथ आ गए तो बहुत कुछ पॉजिटिव ही हो जाएगा। लेकिन ये फील गुड को थोड़ा सा दरकिनार करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो गेम प्लान सेट कर चुके हैं और जिस पर काम चल रहा है, बहुत ही धीमे धीमे गति से काम चल रहा है, अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो ये नुकसानदायक हो सकता है एनडीए के लिए। और बहुत ही बारीक अध्ययन किया गया है और बारीक तरीके से प्लान तैयार किया गया है। अब किस तरह से तेजस्वी यादव एनडीए को ध्वस्त करना चाहते हैं, ठीक है, आपका किला दिखेगा बहुत बड़ा या फिर पहाड़ दिखेगा, आपका वोट बैंक दिखेगा, लेकिन उस वोट बैंक में एक सुराख हो चुका है। अगर वो सुराख धीरे 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 बढ़ता चला गया तो वो कहीं ना कहीं ऊपर से सिर्फ पहाड़ दिखेगा, अंदर सब चीज़ खोखला हो जाएगा। उसकी बात हम कर रहे हैं। आजकल आप देखेंगे कि आरजेडी के तरफ से लगातार छोटे छोटे सम्मेलन हो रहा है, बहुत सम्मेलन हो रहा है। चूँकि हमारी नज़रें जा रही थी, भाई सम्मेलन हो रहा, ठीक है, डेली सम्मेलन होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप उसको जोड़ेंगे ना, बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। और ऐसे ऐसे इश्यूज़ को लेकर के वो सम्मेलन हो रहा है जिस पर शायद एनडीए ने ध्यान नहीं दिया, या फिर एनडीए को लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर बीजेपी को लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जरा देखिए आरजेडी की तरफ से किस तरह के सम्मेलन हुए हैं। तेली सम्मेलन हुआ है, मुसहर सम्मेलन हुआ है, पासी का महाजुटान जो ताड़ी व्यवसायियों का महाजुटान था, उसके अलावा बनिया सम्मेलन की भी तैयारी है। तो अगर तीनों को जोड़ दें तो 10% के आसपास वोट बैंक होता है। और ये जो सारे जिस समाज की बात मैंने की, तेली, मुसहर, पासी, बनिया, ये सब जो समाज है, एनडीए ये सोचती है कि ये वोट बैंक उनका वोट बैंक है और ये कहीं नहीं जाएगा। इसलिए आप इधर से निश्चिंत रहें और अपना काम करते रहें। और अगर नुकसान होना भी है तो मुस्लिम और यादव को अगर माइनस कर दीजिए तो बाकी सब प्लस पॉइंट है। लेकिन नहीं, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ, आपको पता होगा कि संगठन में भी आरक्षण दिया गया है, आरजेडी ने अपने संगठन में भी आरक्षण दिया है, पिछड़ा अति पिछड़ा को भी जगह दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को भी उसी आरक्षण के तहत जगह दिया गया है। और तेजस्वी यादव ने साफ कहा था जब टिकट बंटवारा होगा तो उसमें भी ये तरजीह दिया जाएगा। और मैं बात कर रहा था प्रतिशत की, तो तेली 3% है, मुसहर 3% है, पासी 1% है, बनिया 2.5% के आसपास ये माना जाता है। और उसके सब कास्ट भी होंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो छोटे छोटे सम्मेलन हो रहे हैं, इस सम्मेलन के ज़रिए तेजस्वी उस वोट बैंक को अपने खाते में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो वोट बैंक अब तक एनडीए के साथ था। उनका भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है, उनको तरजीह देने की कोशिश की जा रही है। अब ताड़ी व्यवसायियों के साथ क्या कहा गया, हालांकि मात्र 1% का मामला है, लेकिन कहा गया कि भाई आप जिस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, अगर हमारी सरकार आती है तो उसको कानून के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। स्वाभाविक तौर पर उनके लिए एक अच्छा प्रपोजल है। तो महिलाओं के लिए तेजस्वी ने क्या किया, महिलाओं के लिए ऐसी योजना की बात की जो हर जगह सक्सेसफुल रहा है।
हम सरकार में आएंगे तो आपको एक मुश्त इतनी राशि जो है हर महीने दी जाने लगेगी। और स्वाभाविक तौर पर लोगों का रुझान बढ़ेगा कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ये फ़ायदे का सौदा है और तेजस्वी को वोट दो, ये काम करेगा। उसी तरह से जितने भी समाज के लोग हैं सबको टच किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए के साथ मजबूरी क्या है कि एनडीए समाज के उस तबके को टच नहीं कर पा रहा है जो तबका बहुत ही मजबूती के साथ तेजस्वी के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन तेजस्वी उस तबके को टच जरूर कर रहे हैं जो एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है। यानी मुस्लिम यादव की बात करें तो मुस्लिम यादव पर बिल्कुल ही फोकस नहीं है बीजेपी का या फिर जेडीयू का। लेकिन तेजस्वी की का फोकस है बनिया वोट बैंक पे, पासी वोट बैंक पे, अब मुसहर वोट बैंक पे। तो स्वाभाविक तौर पर ये बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ तेजस्वी आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने वही कहा कि ऊपर से भले ही पहाड़ आपको दिखेगा, लेकिन अगर इसमें कुछ बीच बचाव नहीं किया गया या फिर इस गोलबंदी को रोकने के लिए अलग स्ट्रैटेजी नहीं तैयार की गई तो अंदर अंदर सुराग होता रहेगा। और कई उपचुनाव भी हुए हैं, एमएलसी का भी उपचुनाव हुआ है, उसमें भी देखा गया है कि तेजस्वी यादव ने लीग से अलग हटके, यानी मुस्लिम यादव से अलग हटके दूसरे समाज के लोगों को टिकट दिया और उसका फ़ायदा मिला है। बहुत कम मार्जिन से जीत हार का फर्क रहा है। और सिर्फ वहीं आप नहीं देखेंगे, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार विधानसभा चुनाव में जीत हार का फर्क बहुत कम था। अगर 10 सीटों के आसपास लगभग अगर इंडिया गठबंधन को आ जाता तो खेल खत्म था। और वोटिंग का परसेंटेज क्या था, मतलब कितने वोटों से जीत हार का अंतर था, लगभग 12,000 के वोटों से जीत हार का अंतर था। अगर यही 12,000 वोट अगर तेजस्वी इसी तरह से जो बता रहे हैं कि छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं, 10,000 12,000 वोट अगर तेजस्वी ऐसे ही जुटा लेते हैं तो फिर तो खेल खत्म है। तो ये समझना पड़ेगा कि आपके वोट बैंक में बहुत बड़ी सेंधमारी चुपके से की जा रही है और आने वाले समय में ये तय मानिए कि आपको नुकसान होगा, क्योंकि एनडीए के जो वोटर हैं उनको रिझाने के लिए तेजस्वी टिकट भी वैसे ही बांटेंगे, उन जातियों को तरजीह देंगे और ये जो माई समीकरण का जो हिसाब किताब था उसको थोड़ा दरकिनार कर दिया जाएगा और थोड़ा सा चंक जो है उन लोगों को दिया जाएगा जो ये माना जाता है कि एनडीए के वोटर रहे हैं। तो ये नुकसान हो सकता है। धन्यवाद आशुतोष, इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को ये सियासी गुणागणित जो अभी पर्दे के पीछे चल रहा है, मंच पर छोटी छोटी कार्यक्रमों के जरिए दिख रहा है, पर शायद वो नजर नहीं आ रहा है विरोधी खेमे को। लेकिन तेजस्वी यादव बड़ी चोट देने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो सिर्फ एक पार्टी को नहीं, बीजेपी को नहीं, पूरे एनडीए समूह को। चाहे बीजेपी की बात कर ले, जो बनिया समाज उनका पारंपरिक वोटर माना जाता है, उसको लेकर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। चिराग पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके जो वोट बैंक है उसको लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, उनके जो पारंपरिक वोट बैंक है, जीतन राम मांझी जिनके नेता खुद को बताते आ रहे हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उनके पारंपरिक वोट समूह का एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा। तो इस तरह से पूरे एनडीए को सामूहिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं तेजस्वी यादव। और अगर उनकी कोशिशें थोड़ी भी कामयाब होती हो और विरोधी खेमा यानी कि सत्ताधारी खेमा उन्हें नजरअंदाज करता है, तो इसका काफी नुकसान उन्हें आने वाले चुनाव में झेलना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी की ये कोशिशें जातीय समूहों को, अलग अलग छोटे छोटे समूहों को अपने साथ लाने की ये कोशिशें कामयाब होंगी? होंगी तो कितना असरदार होंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। और आगे किन मुद्दों पर आप अंदर खाने, क्या खलबली मची हुई है बिहार की सियासत में, चुनाव के मद्देनजर क्या चल रहा है, वो भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखें, हम उस पर भी आपको ताज़ा जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और हमारे साथ अपडेट के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।